बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। ज़कात को कैलकुलेट करने का आसान तरीका क्या है? द ईज़िएस्ट वे टू कैलकुलेट ज़कात अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड फ़िक़्ह काउंसिल ऑफ मक्का, उनके मुताबिक उनकी राय मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। द लेटेस्ट मॉडर्न पोजीशन में सबसे सिंपलेस्ट आसान तरीन तरीका, नंबर 1, एक हिजरी डेट को सबसे पहले फ़िक्स कर लिया जाए। किसी इस्लामी महीने की एक तारीख को फ़िक्स कर लिया जाए ज़कात की पेमेंट के लिए, और फिर उसी पर स्टिक रहा जाए, उसी को फर्मली पकड़ लिया जाए। यानी अगर आपने साल में एक मरतबा कोई भी एक डेट आपने चूज़ की, लेट्स से आपने 1 रमज़ान की या 15 रमज़ान या फिर रजब का महीना, शाबान के महीने की कोई एक तारीख, एक इस्लामिक डेट आपने चूज़ कर ली और फिर हर साल आपने उसी मुकर्ररा तारीख को अपनी ज़कात पेमेंट अदा करनी है। नंबर 2, उसके बाद ये देखें कि कौन सी चीज़ों में ज़कात वाजिब है और क्या वो हमारे पास हैं और वो किस एक मेजर तक, एक निसाब तक क्या पहुंचती हैं। जैसे इसमें डिफरेंट सेक्शंस आ जाते हैं। अभी हम सिर्फ उन्हीं सेक्शंस की बात करेंगे, उन कैटेगरीज़ की बात करेंगे, उन चीज़ों की बात करेंगे जो कि आम, जिनसे हम सबका ताल्लुक़ है। नंबर 1 पर सोना, इसमें सोना, चांदी या उसके ज़ेवरात आ जाते हैं। और इसके बाद लिक्विड एसेट्स, वो सारे एसेट जो समझ लें कि कैश, हमारे हाथ में कैश है, बैंक के अंदर जो कैश है किसी भी करेंसी में, या इसके अलावा कोई भी सेविंग्स कैश के अंदर हमारे पास किसी भी सूरत में, कैश में किसी भी करेंसी के अंदर, ये दूसरी कैटेगरी। तीसरी कैटेगरी में मर्चेंडाइज, माल तजारत पर। इसके अलावा लाइफ स्टॉक भी आता है और एग्रीकल्चर प्रोड्यूसेस भी आती हैं, लेकिन हम सिर्फ ये पहली 3 की बात ही करेंगे। सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि इन चीज़ों पर ज़कात आती है, बट 2.5 मुकर्रर की गई, सिर्फ 2.5। दुनिया में भी दुनिया की गवर्नमेंट 2.5 तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की गवर्नमेंट ने बहुत ही मामूली सा परसेंटेज रखा है ज़कात के लिए। दुनिया की गवर्नमेंट में लोगों की इनकम पर 30, 40, 50% टैक्स तक भी वसूल किया जाता है, मगर अल्लाह सुब्हानहू तआला की ये गवर्नमेंट, ये इंसान की उसकी अपनी फलाह के लिए इनकम टैक्स फ़िक्स नहीं है, बल्कि ये सेविंग्स टैक्स समझ लें, वो जो जमा है हमारे पास उसके ऊपर अब ज़कात फ़र्ज़ करार दी। किन किन चीज़ों पर, वो भी मैंने आपको बताई। अब उसमें भी एक निसाब मुकर्रर किया, एक लेवल, एक फ़िक्स्ड लेवल मुकर्रर किया कि इस अमाउंट तक अगर, और वो अमाउंट सोना और चांदी की अमाउंट। अब निसाब क्या है आप उसको सुन लें। निसाब में सबसे पहले गोल्ड में 85 ग्राम ऑफ गोल्ड, 85 ग्राम ऑफ गोल्ड, ये सोने का निसाब। और चांदी का निसाब में 595 ग्राम। अब अगर आप इस कैलकुलेशन में ना भी जाएं, इनकी आपको मैं रफली एक अमाउंट बताऊं, और हर मुल्क में उसकी करेंसी के हिसाब से वैसे फ्लक्चुएशन भी होती रहती है, राइट, लेकिन मैं आपको भी एक रफली अगर अमाउंट बताऊं कि 85 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, लेट्स से कि ये इसकी कीमत अराउंड $5,000 निकलती है, राइट। और सिल्वर में 595 ग्राम्स, इसकी अमाउंट निकली अराउंड, रफली मैं आपको अमाउंट बता रही हूँ, $500 सिल्वर की। जो हमारे पास गोल्ड होगा, जो हमारे पास प्योर गोल्ड के ऊपर, और ये 17 कैरेट से ज़्यादा गोल्ड की बात हो रही है, इस पर अगर $5,000 की अमाउंट का गोल्ड आपके पास है, आप ज्वेलर के पास जाते हैं, आप अपना गोल्ड उसको देते हैं, और उसमें से आप पूछेंगे इसमें से कितने ग्राम्स गोल्ड है, क्योंकि कई बार डायमंड्स लगे होते हैं या और पर्ल्स या कोई और प्रेशियस स्टोन्स होते हैं, उन पर कोई ज़कात नहीं है, सिर्फ सोने के ऊपर। तो सोने पर जब आपके ग्राम्स 85 ग्राम्स गोल्ड से ज़्यादा आपका गोल्ड आपके पास है, तो उस पर फिर 2.5 आपको उस पर फिर ज़कात देनी पड़ेगी। आप उसकी पूरी कैलकुलेशन निकलवाएं, राइट, कि आपके पास टोटल कितना ग्राम्स बनता है, और फिर उसके हिसाब से आपके पास जो टोटल अमाउंट आती है उस पर आप 2.5 ज़कात उसकी अदा करें।
इसी तरह से फिर सेकंड कैटेगरी में, दूसरे सेक्शन में हमारे पास नकदी में, कैश में, जो भी कैश हमारे पास मौजूद है उसको हम उसका निसाब सिल्वर के हिसाब से लेंगे। सिल्वर में लेट्स से कि अगर हम लोगों के पास जितनी भी करेंसी कैश में या बैंक्स के अंदर $500 से ज़्यादा है, मैं आपको एक रफली अमाउंट दे रही हूँ राइट, और $500 से ज़्यादा है, तो फिर हमें उस पर जितनी अमाउंट हमारे पास मौजूद है उस पर हम 2.5% उसका निकालेंगे, ज़कात देंगे उसकी। तीसरा सेक्शन हमारा आ जाता है हमारी बिज़नेस, हमारे मर्चेंडाइज, माल तजारत, हर वो आइटम, हर वो चीज़, हर वो लैंड प्रॉपर्टी, कुछ भी जो ख़रीदने या बेचने की नीयत से उसको लिया गया राइट, प्रॉफिट के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए उसको ख़रीदा या रखा गया, उस पर ज़कात दी जाती है। जैसे हर बिज़नेस में, अब गाड़ियों के काम की एक मिसाल ले लेते हैं। अगर 50 गाड़ियाँ किसी के पास राइट, और गाड़ियाँ तो बिज़नेस है तो हर रोज़ इन एंड आउट तो होता रहता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला मेरे आपके लिए आसानी चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से अब क्या हुक्म है, मैंने आपको सबसे पहले बताया कि एक दिन आपने फ़िक्स करना है। अब उस दिन ज़कात, वो फाइनल फ़िक्स डे जो हमारे पास है उस दिन दो। इससे क्या मतलब हुआ कि अब ये जैसे मैं कार्स की एग्जांपल आपको बता रही थी, अगर एक बिजनेसमैन जिसका प्रोफेशन गाड़ियाँ बेचना और ख़रीदना है, अब उस फिक्स डेट से पहले लेट्स से कि 15 रमज़ान उसकी फ़िक्स रमज़ान पेमेंट की डेट है, और उससे एक महीना पहले उसके पास 200 गाड़ियाँ आ जाती हैं राइट, वो उसकी पार्किंग लॉट में खड़ी हैं, और अब वो 200 गाड़ियाँ एक दिन पहले बिक जाती हैं उसके ज़कात डे से राइट। अब सिर्फ 10 गाड़ियाँ खड़ी हैं यहाँ पर उधर, तो फिर अब वो उन 10 गाड़ियों की ही फेयर कैलकुलेशन लगाकर उसमें से 2.5 निकालेगा, या फिर इससे बिल्कुल उलट भी हो सकता है राइट, कि गाड़ियों की तादाद और ज़्यादा भी हो सकती है। लेकिन इसमें एक चीज़, नियत, कि वो खुद कोई ट्रिक ना करे, खुद इस नियत से इससे पहले निकाल ना दे ज़कात को ना देने की वजह से। सो बहरहाल आप ये देखिए कि अगर वो अमाउंट उसके पास कैश में भी आता है राइट, अगर वो बेच भी देता है तो वो फिर हम नकदी की सूरत पर वहाँ पर उधर भी ज़कात देनी पड़ती है। इसी तरह से फिर अगर कोई प्रॉपर्टी ली गई है और वो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, यानी एक तो इस तरह से होता है कि कुछ प्रॉपर्टीज़ लेके रख ली जाती हैं और फिर लंबे अरसे के लिए उसको छोड़ दिया जाता है, उसके बारे में ये कहा जाता है कि जब वो प्रॉपर्टी बिकेगी और आपके पास उसकी अमाउंट आएगी उस पर ज़कात देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपने उसको किस नीयत से, असल चीज़ है कि आपकी नीयत देखें कि आपने किस नीयत से उसको ख़रीदा है। अगर वो इन्वेस्टमेंट के लिए और बाइंग और सेलिंग आपने, तो ये आपका बिज़नेस है, फिर आप उस पर ज़कात देंगे राइट, और फिर उसको आप फेयर मार्केट वैल्यू उसकी निकालें। आपको पता होगा कि उसके ऊपर आप जो अमाउंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्या है, और जो एक फेयर जो एक वैल्यू है उसको आप रखते हुए उसमें से फिर आप 2.5 निकालेंगे। इसके अलावा